नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार की शाम नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसके साथ ही विधानसभा भी भंग हो गई है। नई विधानसभा के गठन के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। वहीं आज एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश ने पत्रकारों को बताया कि 15 नवंबर को दिन में 12:30 बजे एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले सहयोगी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में संशोधन की सलाह दी है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वो नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और एलजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जमीन पर फेल है। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस की बैठक में हंगामे की खबर आई है। शुक्रवार को राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में विक्रम विधायक सिद्धार्थ शर्मा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने की मांग पर जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज और हाथापाई तक आ गई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले काफी कुछ राजनीतिक गर्मजोशी बढ़ गई है। राज्य में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा जोरों से उछाला जा रहा है। इसको देखते हुए बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। तो वहीं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, मैं बंगाल की हालत को लेकर चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता ये विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकता है। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से ही कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कॉमेडियन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए वह सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी अर्नब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। उन्होंने कहा कि ना तो वे माफी मांगेंगे, ना ही वकील करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी एक नर्वस और तैयारी करते हुए ऐसे छात्र की तरह लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, मगर उसके भीतर विषय का मास्टर बनने के लिए जुनून या योग्यता की कमी है। ओबामा ने अपने कार्यकाल के संस्मरणों पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले सप्ताह जारी होने वाली उनकी किताब की समीक्षा की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बराक ओबामा की नई किताब में राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबामा और राहुल गांधी की मुलाकात बहुत छोटी रही होगी, वो भी अब से करीब 8-10 साल पहले, जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे, और 1-2 मुलाकातों के आधार पर किसी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से आज एनसीबी ने ड्रग कनेक्शन के मामले में 7 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वे जांच प्रक्रिया में पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन रामपाल ने बताया कि उनके घर पर पाई गई दवाइयां और प्रिस्क्रिप्शन एनसीबी के अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैं जाँच प्रक्रिया में उनका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में आज भारत के 3 जवान शहीद हो गए और 3 नागरिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बंकर, फ्यूल टैंकर तहस-नहस कर डाले। पाकिस्तान की तरफ के 6-7 सैनिक मारे जाने की खबर है और 10 से 12 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भी देशवासियों से घर में एक दिया जलाने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि हमें घर में एक दिया भारत के वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है। चुनाव के ताज़ा नतीजों के अनुसार म्यांमार में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। म्यांमार में सरकार बनाने के लिए 322 सीटों की ज़रूरत होती है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को अब तक 346 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिल चुकी है। चुनाव के शुरुआती रुझानों को देखते हुए पार्टी की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की ने एक दिन पहले ही पार्टी को बहुमत मिलने की घोषणा कर दी थी।
भारत में पिछले एक दिन में लगभग 45,000 मामले आए हैं और 547 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 4,84,000 के पार हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,28,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,28,00,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 12,94,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 3,72,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।